जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्शंस रिगार्डिंग एडजेक्टिव। ठीक है, उस दिन हमने एडजेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आज हमने देखना है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड जो मिस्टेक्स आती हैं, ठीक है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब पहली करेक्शन है कि अगर कंपैरिजन हो रहा होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि दो चीज़ें हैं, कितनी हैं, टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि अगर जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन होगा तो हम फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद और इसके साथ क्या यूज़ होगा, देन यूज़ होगा। ठीक है, देन यूज़ होगा इसके साथ। जैसे कि अगर आपके पास ये हो, ही इज़ फास्टर फ्रॉम हीज़ फ्रेंड। अब देखें ये फास्टर क्या है, ये फास्टर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद हमने क्या लगाना है, देन लगाना है। तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे गलत हो जाएगा, बस कि इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ही इज़ फास्टर देन हीज़ फ्रेंड। ठीक है, तो ये जुमला इस तरीके से ठीक होगा कि ही इज़ फास्टर देन हीज़ फ्रेंड, फ्रॉम नहीं आएगा। तो पहला करेक्शन रूल ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाएंगे। हमारे पास था ही इज़ फास्टर फ्रॉम हिज फ्रेंड। आपसे ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि फास्टर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, तो इसके बाद फ्रॉम नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, इसके बाद देन लगेगा। ठीक है, तो ये तो था पहला रूल। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ सेम थिंग्स, जेंडर। मतलब अगर कंपैरिजन हो रहा हो, हमारे पास किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा हो, कंपैरिजन ऑफ सेम थिंग्स, मतलब एक जैसी चीज़ें, एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन है, या हम कह लें कि जेंडर उनका सेम है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, हम देन के बाद लगाएंगे दैट ऑफ या दीज ऑफ। ठीक है, कि अगर कंपैरिजन हो रहा होगा सेम थिंग्स का या सेम जेंडर का, तो फिर हम दैट ऑफ और दीज ऑफ का यूज़ करेंगे देन के बाद। जैसे कि इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन हाली। अब इकबाल और हाली ये दोनों क्या हैं, पोइट हैं, ठीक है, और इनका जेंडर भी सेम है। और दूसरा, सेम के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन, इसलिए हम बेटर कंपैरेटिव डिग्री आ गई कंपैरिजन करने के लिए, देन। अब देन के बाद हम क्या लगाएंगे, इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ हाली। क्या लगाएंगे, देन के फौरी बाद हम यहाँ पे लगाएंगे देन दैट ऑफ हाली। ठीक है, देन के फौरी बाद यहाँ पे क्या आएगा, देन दैट ऑफ हाली। इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ हाली। तो हमारा इस तरीके से जो होगा, हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड रूल है अवॉइड डबल डिग्री। ठीक है, डबल डिग्री आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अली इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हीज़ ब्रदर। ठीक है, अब मोर, अब यहाँ पे आपके पास ये जो मोर है ना, मोर, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास, ये जो यहाँ पे मोर है, ये भी आपके पास कंपैरेटिव डिग्री आ गई, स्ट्रोंगर भी आपके पास कंपैरेटिव डिग्री आ गई। तो अभी हमने पढ़ा है कि हम डबल डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अली इज़, यहाँ पे मतलब कहने कि मोर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रोंगर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम डबल डिग्री यूज़ नहीं कर सकते। तो अली इज़ स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा ये राइट सेंटेंस होगा। उसके बाद है कि व्हेन यूज सुपरलेटिव डिग्री यूज़ ओ आफ्टर एंड द बिफोर। मतलब कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आप ऑफ लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, और एंड द लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे बाद में और एंड द लगाएंगे पहले। जैसे कि दिस रोड इज़ शॉर्टेस्ट देन ऑल, तो
ये इसका राइट सेंटेंस कैसे होगा? इसका राइट सेंटेंस होगा दिस रोड इज़ द, ठीक है, मैंने कहा था सुपर, ये शॉर्टेस्ट हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो दिस रोड इज़ द शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये देन नहीं लगेगा, ये देन यूज़ नहीं होगा, बल्कि देन की जगह क्या यूज़ होगा? ऑफ यूज़ होगा। दिस रोड इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही होगी तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम ऑफ लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लगाएंगे और बाद में हम ऑफ लगाएंगे। जैसे दिस रोड इज़ शॉर्टेस्ट देन ऑल। अब शॉर्टेस्ट आपको पता था, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस रॉन्ग था। अब आपने इसको करेक्ट कैसे किया? दिस रोड इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, शॉर्टेस्ट से पहले दा लग गया और बाद में ऑफ, तब ये जाके ये सेंटेंस हमारे पास, ये सेंटेंस क्या होगा हमारे पास? राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ टू एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस, अगर दो एडजेक्टिव्स हों सेंटेंस के अंदर, वन है सुपरलेटिव डिग्री, एक की कौन सी डिग्री हो? सुपरलेटिव डिग्री हो, और दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों, तो हम फिर दोनों जो है दोनों की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर दो एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर है, एक के पास एक की सुपरलेटिव डिग्री है और दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर दोनों डिग्रीज़ हम कौन सी यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव करेंगे। जैसे कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी डिग्री है? ये हमारे पास आ गई सुपरलेटिव डिग्री। एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आ गई। बॉय ऑफ द क्लास, अब एक ही चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है, कि ही, एक ही चीज़ की बात हो रही है, और क्लास मतलब वो क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड वर्किंग बॉय है। तो हम इसका कैसे कनेक्शन होगा? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग। तो इसको भी हम कौन सी डिग्री कर देंगे? इसको भी हम सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, तब जाके ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद देन नहीं बल्कि टू लगता है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद हम जो है वो देन का यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? उसकी जगह हम टू लगा देते हैं। फॉर कौन से हैं वो? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एल्डर। अब इन सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एल्डर, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन सब के साथ हम टू यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंफीरियर भी है, प्रेफर, प्रियोर। तो इन सब वर्ड्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन सब के साथ हम देन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम टू लगाएंगे। जैसे कि ही इज़ सीनियर देन रिमशा इन द स्कूल। अब ही इज़ सीनियर आ गया तो इधर इसके बाद ये जो देन लगा हुआ है ये देन नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? ही इज़ सीनियर टू रिमशा इन स्कूल, ठीक है। ही इज़ सीनियर टू रिमशा इन स्कूल, क्योंकि सीनियर आ गया। अब सीनियर के बाद देन नहीं यूज़ होगा, बल्कि हम क्या लगाएंगे? हम टू लगाएंगे। उसके बाद है कि इन सेंटेंस द इज़ नॉट यूज्ड विद मोस्ट, मतलब द हम मोस्ट के साथ यूज़ नहीं करते अगर वो क्वालिटी बयान कर रहा हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो कंपैरिजन कर रहा हो तो फिर तो हम मोस्ट के साथ दा लगाएंगे, लेकिन अगर वो क्वालिटी बयान कर रहा हो और कंपैरिजन ना कर रहा हो तो फिर हम मोस्ट के साथ दा नहीं लगाएंगे। जैसे कि इट वाज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच। अब देखें इसके अंदर जो है वो कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, वो उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। इट वाज द मोस्ट, तो अब मोस्ट के साथ जो है वो हम यहाँ पे दा यूज़ नहीं करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा इट वाज मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच, ठीक है।
मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने करेक्शन करनी है। इट वाज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, तो आपको पता होना चाहिए कि अब मोस्ट के साथ हम दा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बयान की जा रही है और दूसरा यहाँ पे किसी चीज़ का भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो फिर हम मोस्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे। ये ऐसे ही हो जाएगा, इट वाज मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा। अब जैसे कि है इट वाज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच ऑफ ऑल अदर्स। अब देखें यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ऑफ ऑल अदर्स, दूसरों से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास सेंटेंस अब करेक्ट होगा। जब कंपैरिजन हो रहा होगा तब हम मोस्ट से पहले दा लगाएंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा फिर हम मोस्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते, मोर, मोस्ट वगैरह नहीं लगाते। परफेक्ट, कंप्लीट, जैसे कि हमारे पास क्या है, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट, आइडियल, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते। जैसे कि अगर आपके पास सेंटेंस आया हो शी हैज़ द मोस्ट यूनिक मेमोरी, तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। यहाँ पे हम मोस्ट यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आ जाएगा शी हैज़ द यूनिक मेमोरी, ठीक है। शी इज़ परफेक्ट, हम यूँ नहीं कह सकते शी इज़ मोर परफेक्ट या शी इज़ मोस्ट परफेक्ट, ओनली आएगा शी इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे, या आपने इनको एज इट इज़ याद कर लेना है। कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।